नमस्कार छात्रों, ई लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। मैं वंदना मिश्रा प्रस्तुत करने जा रही हूँ कक्षा 10वीं की पुस्तक क्षितिज से ऋतुराज द्वारा रचित पाठ कन्यादान। कन्यादान कविता में माँ बेटी को स्त्री के परंपरागत आदर्श रूप से हटकर सीख दे रही है। कवि का मानना है कि समाज व्यवस्था द्वारा स्त्रियों के लिए आचरण संबंधी जो प्रतिमान गढ़ लिए जाते हैं वे आदर्श के मुलम्मे में बंधन होते हैं। कोमलता के गौरव में कमजोरी का उपहास छिपा रहता है। लड़की जैसा ना दिखाई देने में इसी आदर्शीकरण का प्रतिकार है। बेटी माँ के सबसे निकट और उसके सुख दुख की साथी होती है, इसी कारण उसे अंतिम पूंजी कहा गया है। कविता में कोरी भावुकता नहीं है, बल्कि माँ के संचित अनुभवों की पीड़ा की प्रामाणिक अभिव्यक्ति है। इस छोटी सी कविता में स्त्री जीवन के प्रति ऋतुराज जी की गहरी संवेदनशीलता अभिव्यक्त हुई है, जिसका नाम है कन्यादान। कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त। कवि कह रहा है कि जब माँ अपनी पुत्री को विवाह के समय कन्यादान में दे रही थी, उस समय उसका दुख कितना वास्तविक था, अर्थात उसमें कोई बनावटीपन नहीं था, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। उस समय माँ को ऐसा अनुभव हो रहा था मानो उसकी बेटी ही उसके जीवन की सबसे आखिरी पूंजी है, जो कि अब उसके हाथ से जा रही है। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। कवि कह रहा है कि उस माँ की बेटी अभी बहुत बड़ी नहीं हुई थी जब उसका विवाह कर दिया गया। वह बच्ची अभी बहुत भोली भाली थी और उसका स्वभाव बहुत ही सरल है। उसे सुख का अनुभव तो होता है, वह सुख का आभास कर सकती है, लेकिन जब उसको कोई दुख होता है तो वह उसके बारे में अभिव्यक्त नहीं कर पाती है। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। वह एक ऐसी पाठिका थी, एक ऐसी पढ़ने वाली थी जिसे लय से पढ़ना तो आता था। वह पंक्तियों को पढ़ तो सकती है, लेकिन उसकी भावनाओं को नहीं समझ सकती है। ठीक वैसे ही जैसे धुंधले प्रकाश में हम किसी वस्तु को देख तो सकते हैं, लेकिन बहुत अच्छी तरह से उसको पहचान नहीं सकते, बिल्कुल वैसे ही वह दुख को अनुभव तो कर सकती है, लेकिन उसे अभिव्यक्त नहीं कर सकती। माँ ने कहा, पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना। माँ बेटी को समझा रही है कि बेटी, कभी बहुत सारे गहने पहनकर बहुत खूबसूरत लगना, तो पानी में अपनी परछाई को देखकर घमंड मत करना कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। आगे माँ अपनी बेटी को समझा रही है कि घर जाकर, ससुराल जाकर सबकी सेवा तो करना, लेकिन जिस आग पर तुम खाना बनाओगी वो केवल खाना बनाने के लिए है, रोटियां बनाने के लिए है। किसी भी समस्या से परेशान होकर आत्महत्या जैसा कदम उठाकर उस आग में जलना मत। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। आगे कवि कहता है कि माँ अपनी बेटी को समझाते हुए कह रही है कि विवाह के समय तुम्हें ये जो नए कपड़े, नए आभूषण, बहुत सारे गहने और सजावट के सामान मिले हैं, ये केवल भ्रम है, बिल्कुल शब्द में ही अच्छे लगते हैं। वास्तव में ये गहने और कपड़े नहीं, बल्कि बहुत सारे बंधन हैं। माँ के कहने का अर्थ है कि बेटी, विवाह के पश्चात अब तुम बहुत सारे बंधनों में, बहुत सारे रिश्तों में बंधने जा रही हो, जिसमें तुम्हारे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां होंगी। माँ ने कहा, लड़की हो ना, पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। कहने का अर्थ है कि बिल्कुल लड़की की तरह ही सरल स्वभाव रखना, लड़की की तरह ही सरलता से सबके साथ व्यवहार करना, लेकिन लड़की जैसी मत दिखना, अर्थात कमजोर मत दिखना, ताकि कोई तुम्हारा फायदा ना उठा सके। प्रिय छात्रों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे जरूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें ई लर्निंग चैनल को। धन्यवाद। If you like the video, don't forget to press the like button and subscribe the channel for more videos. Thank you.